Dear students, today's our topic is sine of trigonometric functions and their values in different quadrants. एक तो अलग अलग क्वाड्रेंट में उनका साइन क्या होगा और उन क्वाड्रेंट में किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपने ये क्लास 10 में जो ये टेबल सीखी थी, ये 0 से 90 तक की वैल्यूज़ तो आपको पता होनी चाहिए। आज हम इनसे आगे 90 डिग्री से आगे की वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ π/6 जो है 30 डिग्री है, π/4 45 डिग्री है, π/3 60 डिग्री है और π/2 90 डिग्री है, बिकॉज पाई इज़ 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम इनके साइन देख लेते हैं। ये मैंने क्वाड्रेंट बनाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, वो सब पॉजिटिव होंगे। इनकी वैल्यूज़ क्या आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सब की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इन सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज़ फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव रहेगी, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव रहेगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम चलें, दैट इज़ फ्रॉम 180 टू 270, इस क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। तो 270 से 360 के बीच जितने भी एंगल होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी वैल्यूज़ क्या रहेगी, नेगेटिव। अब इसमें ये अलग अलग क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें कभी 90 डिग्री यूज़ करना पड़ेगा, कभी 180 यूज़ करना पड़ेगा, कभी 270 यूज़ करना पड़ेगा और कभी 360 यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी हम 90 डिग्री और 270 डिग्री यूज़ करेंगे तब हमारे पास ये चेंजेज आएंगे। यदि साइन की वैल्यू निकालते वक्त, साइन के किसी एंगल की वैल्यू फाइंड करते वक्त 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर हम यूज़ करेंगे तो साइन का चेंज हो जाएगा कोस में, और कोस की वैल्यू फाइंड करते वक्त 90 और 270 में से कोई एंगल यूज़ करते हैं तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, वापस साइन में। इसी प्रकार टेन चेंज हो जाएगा कोट में, कोट चेंज हो जाएगा टेन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। कब, जब हम 90 और 270 यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रखना 180 और 360 यूज़ करने पर ये चेंज नहीं होते हैं। साइन है तो वो साइन ही रहेगा और कोस है तो वो कोस ही रहेगा। इसी प्रकार कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा यदि हम कोई वैल्यू फाइंड करते वक्त 180 और 360 यूज़ करते हैं। तो इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल पर चलते हैं, जिससे कि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनमें से कोई सा यूज़ करना पड़ेगा। 150 90 से ऊपर गया ना, 90 से ऊपर चला जाए तो हमें या तो 90 यूज़ करना है या 180 यूज़ करना है या 270 या 360। लेकिन अपना 150 जो है वो 90 और 180 के बीच में है, तो हम या तो 90 यूज़ कर सकते हैं या 180।
मैं दोनों यूज करके आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले आई एम यूजिंग 90 डिग्री। सो साइन 150 कैन बी रिटन एज 90 + 60। अब हम वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री यूज कर रहे हैं। और 90 यूज करने पर हमें मालूम है साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो एक तो यहाँ कोस 60 आ जाएगा। अब ये 90 तो यूज करने में चला गया, सिर्फ अगला एंगल थीटा 60 डिग्री लेना है। दूसरा 90 + थीटा, 90 में प्लस करोगे कुछ तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड में साइन क्या है, साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री। मैंने बताया था 0 से 90 तक की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो cos 60 डिग्री इज़ हाफ, तो ये आपको याद रखना है। इसी क्वेश्चन को देखो, हम दोबारा सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग 180 डिग्री, क्योंकि 150 90 और 180 के बीच में है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो साइन दिस कैन बी रिटन एज 180 - 30, ये भी कर सकते हैं। अब हम कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं, 180 डिग्री। तो चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि हमने देखा था चेंज 90 और 270 यूज करने पर ही होगा। तो ये रहेगा सिर्फ साइन 30 रह जाएगा। नाउ साइन 180 - 30, 180 में से माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड में साइन पॉजिटिव है, सो वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ साइन 30, दैट इज़ हाफ। इस प्रकार हम ये सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, cos 35। सो हियर cos 35 कैन बी रिटन एज 90 + 45। 90 यूज कर रहे हैं हम। तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन 45। अब साइन देखना है तो 90 + थीटा, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड में cos क्या है, नेगेटिव, तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। एंड साइन 45 इज़ 1/√2, so its value 1/√2. Similarly here this can be solved 180 - 45। अब 180 यूज कर रहे हैं तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि चेंज 90 और 270 पर ही होगा, तो ये cos ही रहेगा। 180 यूज करने में चला जाता है, इसको नहीं लिखते क्योंकि इसको यूज कर लेते हैं हम। अब 180 - 45 किस क्वाड्रेंट में है, 180 में से माइनस करोगे सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव है, सो इट्स वैल्यू विल बी -1/√2। तो आप देखो दोनों में से 90 यूज करो या 180 यूज करो, हर केस में इसका आंसर सेम आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एक एंगल लेते हैं। एक तो मैं ले रहा हूँ tan 210, और एक ले लेते हैं हम कोसेक
225. So tan 210 can be written as tan 210 is in between 180 and 270. तो हम 180 भी यूज़ कर सकते हैं और 270 भी. एक बार तो मैं 180 से सॉल्व करके बता देता हूँ. इट इज़ 180 + 30. तो 180 यूज़ कर रहे हैं, चेंज होगा नहीं, 10 ही रहेगा. सिर्फ 30 लेना है अब यहाँ से. और 180 + थीटा जो है, 180 प्लस करते ही 180 में थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे. 10 में 10 पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है. सो वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ tan 30 एंड द वैल्यू ऑफ tan 30 इज़ 1/√3. इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, tan 270 - 60, क्योंकि 210 180 और 270 के बीच आता है. आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो. सो सिंस वी आर यूजिंग हियर 270 डिग्री एंड व्हेन वी यूज 90 and 270 degree, then tan will be changed to cot. So it is cot 60. और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो इट इज़ 1/√3. इसी प्रकार कोसेक 225 निकालना है तो दिस कैन बी रिटन एज कोसेक 180 + 45. Now 180 + theta is in third quadrant and in third quadrant cosec is negative, so minus cosec 45. 180 यूज़ कर रहे थे, चेंज होगा नहीं. Now we have to see the value of cosec 45, that is √2. इसी क्वेश्चन को आप 270 से यूज करके भी कर सकते हैं. cosec 270 - 45. तो 270 यूज करने पर अपना cosec चेंज हो जाएगा sec में. तो और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cosec नेगेटिव है. सो माइनस sec 45. सो इट इज़ -√2. फोर्थ क्वाड्रेंट का लेते हैं कोई भी एक एंगल. एक तो ले लेते हैं sec 330. एक ले लेते हैं साइन ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, कॉट ले लेते हैं, कॉट 300. मैं एक एक के दो मेथड बता रहा हूँ आपको एक ही यूज़ करना है. मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि दोनों से वैल्यू सेम आती है, आप कोई सा भी यूज़ कर लो. sec 330 कैन बी रिटन एज sec 330 जो है 270 और 360 के बीच होगा. तो एक तो ले सकते हैं 270 + 60. नाउ वी आर यूजिंग 270, सो sec विल बी चेंज इनटू cosec. और 270 + थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cosec पॉजिटिव है तो sec 60 आ जाएगा. नाउ वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ sec 60, दैट इज़ 2. आप इसको 270, वी वर यूजिंग 270, so there will be change.
sec 2, since we are using 270, so it will be changed to cosec 60, and cosec 60 is root 3 by 2. Now sec, this can be solved by 360 minus 30. So in fourth quadrant, तो so sec 30 degree, that is, अरे कितनी गलती कैसे हो रही है, ये 2 by root 3 होगा. टू बाय रूट 3. Now cot 300 can be written as cot 270 प्लस 30. 270 यूज कर रहे हैं तो ये 10 में चेंज हो जाएगा एक, तो दूसरा 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉट नेगेटिव है, सो इट विल बी नेगेटिव. नाउ द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 by root 3. दिस आल्सो कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग cot 360 minus 60, so it is minus cot 60, so it is minus 1 by root 3. अब अगर कोई ऐसा एंगल हो जो 360 से ज़्यादा हो, तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं. साइन 765, कॉस 1110, टेन 1, ये कुछ क्वेश्चन लेते हैं. तो साइन 75 को आप लिख सकते हो, एक तो 2 × 360, तो ये 720 हो गया, बाकी बच गया 45. नाउ इट बिहेव्स लाइक 360 प्लस 45, क्योंकि 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद में वापस 360 पर आ जाता है. तो 360 प्लस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, and in first quadrant sign positive, so it is sin 45, so it is 1 by root 2. 110, तो it is cos 3 × 360, तो 3 × 360 हो गया 1080, तो बाकी बच गया 30. 360 प्लस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, and in first quadrant cos positive, so cos 30 root 3 by 2. 10, this is 4 × 360, 4 × 360 is 1440, तो इससे 30 ज़्यादा चला गया तो माइनस 30 कर देंगे. नाउ 360 माइनस थीटा, 360 में से माइनस करोगे तो वापस फोर्थ में आ जाओगे. फोर्थ में 10 है नेगेटिव, सो इट इज़ माइनस tan 30, सो इट इज़ माइनस 1 by root 3. आज के लिए काफ़ी है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में 3.2 सॉल्व करेंगे. धन्यवाद.